हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन पर। जैसा कि थंबनेल को देखकर आपको पता लग चुका होगा कि हम जो है आज इस वीडियो में मुग़ल शासक अकबर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अकबर का जो शासनकाल है वह 1556 से 1605 ईस्वी तक था। 1556 से 1605 ईस्वी तक। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। इसका जन्म 1542। माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। इसका जन्म जो है राणा वीर साल के महल में हुआ था। अगला पॉइंट है हमारा, अकबर के बचपन का नाम क्या था? इसका बचपन का नाम था जलाल। बचपन का नाम जलाल था। अकबर के बचपन का नाम जलाल। अगला है हमारा, अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। इसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा था। अकबर जो है गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा था। अगला पॉइंट है हमारा, बैरम खान। बैरम खान 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक था और इसे प्यार से खानी बाबा भी कहा जाता था। बैरम खान को प्यार से खानी बाबा भी कहा जाता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुआ था। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुआ था ना? 1556 में पानीपत का प्रथम युद्ध। 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक युवक ने बैरम खान की हत्या कर दिया था। किसने किया था? मुबारक खान ने हत्या कर दिया था बैरम खान की। मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया था। कौन सा दल था? हरम दल। अगला है हमारा, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं मुगल वंश के शासक अकबर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर। हल्दी घाटी का युद्ध। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ, अर्थात महाराणा प्रताप की हार हुई थी। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व जो मानसिंह और आसफ खान ने किया था। अकबर का सेनापति मानसिंह था। मानसिंह कौन था? अकबर का सेनापति था। अगला पॉइंट है हमारा, हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ जो है राणा प्रताप की राजधानी थी। राणा प्रताप की ओर से इस युद्ध में हाकिम खान सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। यानी बहुत ही कम लोगों ने भाग लिया था हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से। अगला है हमारा, महाराणा प्रताप की मृत्यु जो है 51 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 ईस्वी में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण मृत्यु हो गई। यानी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला है हमारा, हल्दी घाटी के हारने के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट, कहाँ? डूंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई। कहाँ बनाई? चावड़। अगला है हमारा, गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र देखा। पुर्तगालियों से मिला और समुद्र देखा अकबर।
अगला है हमारा गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ, क्या नाम था, स्मिथ ने कहा क्या संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण रहा। यानी गुजरात अभियान के बारे में इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दीन ए इलाही धर्म का प्रधान जो पुरोहित जो था वह अकबर था। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर। अगला है हमारा दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। मतलब प्रथम और अंतिम था हिंदू में। अगला है हमारा महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। क्वेश्चन में पूछा जाता है महेश दास किसका उपनाम था, तो बीरबल का उपनाम महेश दास। अगला पॉइंट है अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दिया। जगत गुरु का उपाधि जो है जैनाचार्य हरि विजय सूरी जो कि जैन धर्म से संबंधित था। अगला पॉइंट है राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित था। जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित था। अगला है हमारा अकबर की दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया। टोडरमल ने दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया, कब किया ना, 1580 में। और जो टोडरमल है वो खत्री जाति से संबंधित है, अगला है हमारा अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार जो है तानसेन था। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार जो है अब्दुल सहमद था। अकबर के शासनकाल की प्रमुख गायक में तानसेन, बेजू बावरा, रामदास और बाज बहादुर आदि थे। क्वेश्चन पूछा जाता है तानसेन किससे संबंधित है, न संगीतकार से। अगला है अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा। इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी, मनसबदारी प्रथा। अगला है हमारा अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत जो है शेख सलीम चिश्ती था। शेख सलीम चिश्ती। अब हम लोग देखेंगे अकबर का जो मृत्यु है वह 1605 ईस्वी में हो गया और इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया, सिकंदरा में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अकबर के द्वारा बनवाए गए कुछ प्रमुख किला। इसमें से दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, ये कुछ प्रमुख है। एग्जाम में अक्सर जो है ये दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाज़ा, ये क्वेश्चन सब पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाला नवरत्न। ये तो बहुत ही फेमस है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवरत्न जो है किसके दरबार में था, न अकबर के। पहला है अबुल फजल, VVI क्वेश्चन। दूसरा है फैजी, यह भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा है तानसेन, यह भी इम्पोर्टेंट है। चौथा है बीरबल। पाँचवा है टोडरमल। छठा राजा मानसिंह। सातवां है अब्दुल रहीम खान ए खाना। आठवां है मुल्ला दो प्याजा और 9 नंबर में है फ़कीर अजीउद्दीन। अब हम लोग देखते हैं अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अकबर का राजकवि कौन था, न फैजी। और फैजी जो है अबुल फजल का बड़ा भाई था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म
1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। अगला पॉइंट है हमारा तानसेन। तानसेन का असली नाम क्या था? तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। क्या था? रामतनु पांडे। कंठाभरण वाणी विलास, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दिया था। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। अगला है हमारा तानसेन का प्रमुख कृतियाँ। पहला है मियाँ की तोड़ी, दूसरा है मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हारा। ये सब इसकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं। किसका है? न तानसेन का। यूसुफजाइयों के विरुद्ध, यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। बीरबल की हत्या हो गई थी। 1602 ईस्वी में सलीम, 1602 ईस्वी में सलीम के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी थी। सलीम किसको कहा जाता है ना? सलीम जो है जहांगीर का उपनाम है, सलीम। अगला पॉइंट है हमारा मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। किसका विभाग? अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने किया था। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने किया था। मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगिनी का और फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। किसका किया? राजतरंगिनी का फारसी में अनुवाद मुल्ला शाह मोहम्मद और लीलावती का फैजी ने। फैजी ने नल दमयंती, फैजी ने नल दमयंती कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। क्वेश्चन पूछा जाता है नल दमयंती ये जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया ना? सूरदास द्वारा। इसका फारसी में अनुवाद करके सहेली रखा गया। किसके द्वारा रखा गया ना? फैजी के द्वारा। अगला पॉइंट है हमारा अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय, अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्रा की उपाधि प्रदान किया। बीरबल को कवि प्रिय और नरहरि को महापात्रा का उपाधि प्रदान किया। बुलंद दरवाजा VVI, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। बुलंद दरवाजा जो है उसका निर्माण गुजरात जीत के जब आया उस टाइम बुलंद दरवाजा बनाया गया। अगला है हमारा चार बाग बनाने की परंपरा। चार बाग बनाने की परंपरा जो है अकबर के समय में शुरू हुआ। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। सीरी कलम और जड़ी कलम। और हमारा लास्ट पॉइंट है अकबर जो है, अकबर नगारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। क्या बजाता था? नगारा। नगारा जो है कौन बजाता था? न अकबर। आई होप गाइस आप लोग को बहुत ही अच्छी से समझ में आ गया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।